अगर मान लो लड़ाई धर्म के नाम पर हो रही है तो मुसलमान भारत में यहाँ हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो सकता है। जो परिस्थिति नजर आ रही है, मुसलमान भारत का साथ देने को तैयार नहीं होंगे। भारत में गृहयुद्ध खड़ा हो सकता है। हमारी कुछ सेना पाकिस्तान की सीमा पर लड़ने भेजी जाएगी और कुछ मिलिट्री को कानपुर भेजना पड़ेगा। कानपुर में दंगा होगा, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, भेजो मिलिट्री। क्योंकि कानपुर के पुलिस वाले दंगे को नहीं संभाल पाएंगे बिना फौज के। भारत की सेना को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ सकता। इसलिए ईश्वर करे धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो, लेकिन परिस्थिति होनी होकर रहती है। बहुत पहले से सुना जाता था ईसा मूसा लड़ जाएंगे। ईसा माने ईसाई धर्म, मूसा माने मुसलमानों का दीन ईमान इस्लाम मुसलमान धर्म। क्योंकि दुनिया में 51 देश ईसाइयों का है और 57 देश मुसलमानों का है। हिंदुओं का तो दुनिया में केवल 2 देश है, भारत और नेपाल, जहां हिंदू भरपूर हैं, भारत और नेपाल। बाकी मुसलमानों का 57 देश, ईसाइयों का 51 देश, करीब करीब कुश्ती बराबर बराबर। अंतर इतना है कि पाकिस्तान के अलावा किसी मुसलमान देश के पास परमाणु बम नहीं है। और ईसाइयों के देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को भी उसी में जोड़ लीजिए। वैसे वो तो कम्युनिस्टी देश माना, लेकिन कम्युनिस्ट तो खत्म हो गया। आज वहाँ भी ईसाई धर्म फिर बढ़ रहा है। ये सब संसार की सुपर पावर्स, इनके पास संसार को नष्ट करने के लिए परमाणु बम है। अमेरिका अकेले ही काफ़ी है। इसलिए मुसलमान इतना होते हुए भी हिम्मत नहीं पड़ती कि भिड़ जाने को। इजराइल पीट रहा है, इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है, चारों तरफ मुसलमानों का देश। इजराइल तो छोटा सा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि अमेरिका डरवाता है कि अगर कोई इधर आया तो हमारा परमाणु बम डंडा दिखा देता है। इसलिए संसार की स्थिति बड़ी बेढब होती जा रही है। ऐसे समय में चूंकि धर्म के नाम पर झगड़े बढ़ रहे हैं, हमको धर्म के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। धर्म के बारे में जान जाओगे बच जाओगे। सनातन धर्म नहीं समझ पाओगे तो मारे जाओगे आप। इसके लिए थोड़ा और पीछे चलो आप। क्या बात है, गड़बड़ हो रहा का? ठीक है, आवाज सही है, ठीक है, रहने दीजिए, थोड़ा कम करिए। और पीछे जब आप चलोगे 5000 बरस पहले भारत की स्थिति देखो आप। उसमें भारत को सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। 5000 बरस पहले इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसको अखंड भारत कहा जाता था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर मलेशिया, सिंगापुर, रंगून, बर्मा, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया, सब अखंड भारत। समुद्र की स्थिति भी कुछ अलग थी उस समय। समुद्र भी अपनी सीमा घटाता बड़े से। द्वारिकापुरी आप कहते समुद्र में डूब गई। ये 5000 साल पहले की घटना, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। उसमें रिलीजियस सिस्टम, धर्म की स्थिति क्या थी? कहा जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई है हरण धरन अघभारा। जब सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने, ब्रह्म ने अवतार लिया था संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए। उसमें धर्म की स्थिति क्या थी? द्वापर युग में कृष्णा अवतार के समय श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ आपके हाथ में, महाभारत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही गीता बन गई। उनका सत्संग, जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया है
उसी को वेद व्यास ने नोट करके किताब बना दिया है। श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ते हो, 5000 बरस पुरानी गीता महाभारत उस समय का बहुत ज्ञान प्राप्त होता। बहुत सारी किताबें तो आक्रांताओं ने गंगा जमुना में फेंक दिया, डुबा दिया, जला दिया, क्योंकि भारत पर उसके बाद बहुत आक्रमण हुआ है, बड़ा क्रूर आक्रमण। यहाँ के तमाम ग्रंथों को जलाया गया, गंगा जमुना में फेंक दिया विदेशी आक्रमणकारियों ने। फिर भी कुछ ग्रंथ हमारे बच चुके हैं। गीता बच गई, महाभारत बच गई, वेद बच गए, चारों वेद बच गए जो सबसे पुराने थे। कहाँ बच गए, कैसे बच गए? अब खोजा जा रहा था इनको भी खत्म करो, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया है। किसी ऋषि मुनि ने हिमालय में लेके बचा दिया, कहीं छिपा लिया होगा। मुसलमान तो काशी, अयोध्या, मथुरा में खोज रहे हैं, और ऋषि मुनि हिमालय की गुफा में बैठ गए। वहाँ हाथी घोड़ा लेकर मुसलमान की फौज कहाँ पहुँच पाएगी, बताओ आप? ऐसे ही होता, भगवान की दुनिया है। श्रीमद् भागवत गीता जब आप पढ़ते हो, उस समय की स्थिति को समझो आप। उस समय कोई हिंदू नहीं था। आज जैसे आप हिंदू धर्म, हिंदुज्म कह रहे हो आप, उस समय कोई मुसलमान नहीं। महाभारत की लड़ाई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्री, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैदान, उसको धर्म क्षेत्र कहा गया, धर्म भूमि। धर्म की रक्षा के लिए धर्म रक्षार्थाय आज ये महायुद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है कुरुक्षेत्र मैदान में। कौरव पांडव भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, और दोनों में धर्म युद्ध। कभी आप इस पर विचार करते हो? कौरव पांडव कोई देशी विदेशी नहीं कि भारत पाकिस्तान का दंगा है, लड़ाई हो रही है। कौरव पांडव एक ही वंश के, एक ही घर के हैं, भाई हैं। अंतर उसमें क्या आ गया? और इसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि कौरवों को पराजित करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ रहा है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए योगेश्वर पुरुष जन्म ले रहे हैं। और लड़ाई किसकी है? धर्म का दुश्मन कौन है? कौरव दल है। मुसलमान कहीं नाम आता है? एक ही घर के हैं, वो भी वेद मान रहे, ये भी वेद मान रहे। कौरव दल में जितने बहादुर खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 100 भाई कौरव, वो लोग भी वेद मानते थे। वेद मत था उस समय। इधर पांडव दल में 5 पांडव भी वेद मान रहे, भगवान कृष्ण भी वेद मान रहे। गीता उस समय थी नहीं, गीता तो अभी लिखी जाएगी आगे, यहीं से गीता की शुरुआत होगी। रामायण उस समय थी नहीं, रामायण तो अभी बहुत बाद में लिखेगी। जो रामायण आप पढ़ते हो हिंदी वाली, रामचरितमानस। दोनों पक्ष का एक ही धर्म है। पांडव दल भी वैदिक धर्म को मान रहे हैं, कौरव दल के लोग भी वैदिक धर्म को मान रहे हैं, लेकिन दोनों में युद्ध होने जा रहा है। और इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया गया है भारत में। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज बताते भाई ये गद्दी कुर्सी का नहीं, धर्म युद्ध था। धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता। आप इस पर, आपका दिमाग काम कर रहा है कुछ कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनेगी? किस धर्म की रक्षा करना? दोनों का धर्म तो एक ही है। जिस धर्म को कौरव मान रहे, उसी धर्म को पांडव भी मान रहे, लेकिन दोनों के धर्म में थोड़ा अंतर आ रहा है। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म
माल उसमें भीष्म पितामह फंस गए, मांसाहारी नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य मांसाहारी नहीं थे, लेकिन कौरव दल के ज्यादा राजा महाराजा राजकुमार जैसे महाबली कर्ण है, अश्वत्थामा है, जरासंध हैं, और भी जितने उसमें राजे महाराजे 100 भाई कौरव, इनका धर्म मांसाहारी, शराब पीते थे, मांस खाते थे। भगवान के ने कहा ये शराब मांस समाज का पतन करेगी, बुराई का कारण बन जाती। संभावना किसी आदमी का चाल चरित्र बिगड़ सकता। एक कहावत कही जाती, भाई जैसा आहार वैसा विचार। आपका खान पान अशुद्ध होगा, बुद्धि विचार गंदे होंगे। और उन लोगों ने ऐसा कर्म भी करके दिखा दिया। भारी सभा में, कुरु राज सभा में, इंद्रप्रस्थ की महारानी अपने ही कुल खानदान की कुल वधू दुर्योधन ने भारी सभा में दिन दहाड़े कहा था, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ आप, द्रौपदी कोई मामूली आदमी थी, वही महारानी है। जिस समाज में महारानी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जिस समाज में रानियों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा, वहाँ छोटे छोटे गरीबों की बहन बेटियों का क्या हाल हो रहा होगा, सोचो आप, अंदाजा लगाओ। द्रौपदी की इज्जत सुरक्षित नहीं। भरी सभा में एक महारानी को हिम्मत कैसे पड़ गई कि दुर्योधन कहता, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। एक घृष्टता की, पाप कर्म की हद हो गई, ऐसा माना जाता है। ये दो ही आदमी कर सकता है, या तो बुद्धि का दिवालिया हो, पागल हो, बुद्धि नहीं काम। अपने घर की बहन बेटी कोई ऐसा करेगा? इतना जघन्य पाप कोई करेगा? कितनों पापी होगा नहीं करेगा। या तो शराब के नशे में हो, जैसे आज आप देखते हो शराब के नशे में चाचा घर गए, भतीजी को नहीं पहचान रहे। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा है। शराब के नशे में 11 बजे रात को बाप घर गया, बेटी को नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में 11 बजे रात को भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में दुर्योधन पागल नहीं थे। हस्तिनापुर के युवराज हैं, राजकुमार हैं, सुपर पावर हैं। आज ये बात सिद्ध करती है, सब कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब शराब पिए थे। शराब के नशे में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो गया, घटना घट गई। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर ने इसको नोटिस में लिया। आप कहोगे भीष्म पितामह तो शराब नहीं पिए थे, द्रोणाचार्य शाकाहारी थे। भगवान के अर्जुन ने इसीलिए इनकार कर दिया था युद्ध का, केसो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु भगवान माने जाते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। मेरे गुरुदेव ही मारे जाएंगे युद्ध में, मैं ये पाप नहीं करूंगा। भगवान कहने का, अर्जुन पाप नहीं है, ये पुण्य काम हो रहा है। ये महाशय लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। जिस दिन महारानी द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने उनकी साड़ी पर हाथ लगाया, द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा दुर्योधन, द्रौपदी ने रोते हुए सबसे पहले भीष्म पितामह को पुकारा था, पितामह ये दुर्योधन क्या कर रहा है, आप डांटो इसको। ये महाशय अगर एक बार बोल देते, ये कुरु राज के सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं, एक बार डांट देते तो दुर्योधन ठंडा हो जाता। इन्हीं के बल पर तो दुर्योधन कूद रहा है कि भीष्म पितामह युद्ध जीत लेंगे। बहुत बहादुर आदमी थे उस समय के सबसे बड़े। भीष्म पितामह के बारे में बताया जाता कि उनके पास 3 हथियार ऐसा था, अगर एक हथियार का प्रयोग कर दिया होता तो 2 घंटे में महाभारत खत्म, 18 दिन न लगता। एक हथियार ऐसा था, अगर उसको छोड़ देते तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का पानी सूख जाता। बताओ आप, उसे गप लगता है। एक हथियार उनके पास ऐसा था, अगर उसका प्रयोग कर देते सूरज चांद की गतियां रुक जाती।
सूरज चंदा मामा भी अंधे हो जाते। आज हमारे विज्ञान के पास ऐसा हथियार है सूरज चंदा की गति रोक दे, लेकिन भीष्म पितामह का विज्ञान कहाँ तक था कि अगर अपने हथियार को छोड़ते उस पावर को, न्यूक्लियर पावर को, तो सूरज चंदा की गतियां भी रुक जाती। लेकिन भीष्म पितामह ने इसका प्रयोग नहीं किया, वो लोग दूसरे किस्म के थे। आज अगर किसी को मिल जाए तो मानेगा, गिरा देगा परमाणु बम। अगर कहीं आतंकवादियों को मिल जाए तब क्या होगा? दुनिया का खतरा यही है कि अगर ये परमाणु बम कहीं आतंकवादियों को मिल गया तब संसार कैसे बचेगा? मान लो अभी तो देशों की बात है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, भारत पाकिस्तान के पास है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, ये कुछ नियम कानून से काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं आतंकवादियों को तकनीकी मिल गई तब फिर दुनिया का क्या होगा? वो कोई नीति नियम देखेंगे, गिरा देंगे जहां चाहेंगे। कश्मीर पर गिरा देंगे, दिल्ली पर गिरा देंगे, कहीं गिरा देंगे दुनिया में, अमेरिका पर गिरा देंगे, क्या करोगे आप? लेकिन भीष्म पितामह इसका प्रयोग नहीं किए, मरो अपने को मर गए, लेकिन प्रयोग नहीं किया। वो लोग दूसरे किस्म के थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस दिन द्रौपदी ने रोते हुए इनको पुकारा था महोदय को, इन्होंने अपना सर नीचा करके आंखें बंद कर लिया। द्रौपदी ने कहा था, पितामह, आंख बंद करना, सर नीचा करना उत्तर नहीं है। आज अगर आप उत्तर नहीं देंगे, इतिहास आपसे जुग जुग तक सवाल पूछेगा कि आपने आखिर क्यों नहीं दुर्योधन को रोका। इसके बाद द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को ललकारा था कि गुरुदेव, आपने अपने शिष्य दुर्योधन को यही शिक्षा दिया है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे, पांडवों के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य ने भी अपने सर को नीचा करके आंख बंद कर लिया। बैठे थे लोग वहीं बगल में। कुल गुरु, हस्तिनापुर के कुल गुरु जो वहां कथा कीर्तन पूजा पाठ करवाते थे, कुल गुरु का मतलब जैसे आपके गुरु होते हैं। हस्तिनापुर के पंडित पुरोहित कथा कीर्तन करवाने वाले कृपाचार्य उनका नाम था, वो भी सभा में मौजूद थे। द्रौपदी ने उनसे भी कहा था कि आप ही कुछ बोलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, इन सब लोगों ने सर नीचा कर लिया, इसलिए इन लोगों से धर्म की रक्षा होने वाली, इन लोगों का जिंदा रहना मर जाना सब बराबर है। अगर ये लोग जिंदा भी रहेंगे, कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा, लेकिन ये महाशय लोग सर झुका करके बैठ जाएंगे, कुछ बोलने वाले। इसलिए इन लोगों को भी मर जाने दो, मैंने निर्णय कर लिया है। ऐसे लोगों के ज्ञान का, ऐसे लोगों की शक्ति का, ऐसे लोगों के धन दौलत रुपए पैसे का, ऐसे लोगों की डिग्री वहदी का क्या फायदा, जिससे बहन बेटियों की इज्जत डूब रही है, ये बोल नहीं सकते हैं। इनसे समाज का कोई फायदा होने वाला, इसलिए धर्म युद्ध है, इनको भी मारो चाहे जैसे भी हो। आज ये पाले में है पापी के, इन विधर्मियों के पाले में खड़े हो चुके हैं, और नहीं मारोगे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, मारो भीष्म पितामह को, दादा को मारो आप, मैं गारंटी देता हूं, मैं ब्रह्म हूं। अर्जुन को फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, कांप रहे हैं। भाई सही बात, कैसे कोई मारे? सब घरे परिवार के लोग हैं। हिंदू मुसलमान का कोई दंगा होता जात बिरादरी का, तब तो धड़ाधड़ गोली बंदूक चलती। अपने ही मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा, तमाम रिश्तेदार नातेदार, चाहे कौरव दल चाहे पांडव दल, सब वही लोग तो हैं, रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र। लेकिन आज देखो समय बलवान, युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आप हमको समझ नहीं पा रहे हो। हे अर्जुन, मैं कोई मामूली पुरुष नहीं बोल रहा हूं, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं यूनिवर्स में।